जैसे ही राइस्टर के सामने उसके दादाजी की आत्मा प्रकट हुई, राइस्टर की आंखें भर आईं और वह कांपती आवाज में बोला, दादाजी आपके साथ यह सब कैसे हुआ? दादाजी की आत्मा ने भारी और गंभीर स्वर में कहा, राइस्टर मेरी बात ध्यान से सुनो, यह गांव बहुत बड़े संकट में है और इस गांव को अब सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। राइस्टर घबरा कर बोला, दादाजी मैं कैसे? दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा यह बात कई साल पुरानी है। इसी गांव में एक तांत्रिक आया था जो हर लाल चांद वाली रात काली साधना किया करता था। वह चाहता था कि यह पूरा इलाका हमेशा के लिए लाल चांद वाली रात में ही फंस जाए, क्योंकि लाल चांद की रात उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती थी। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह तांत्रिक बेहद खतरनाक था। उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया। उसने कहा, जब भी लाल चांद वाली रात आएगी मेरी मोमबत्तियां इस गांव को चैन से जीने नहीं देंगी और इन मोमबत्तियों को सिर्फ मेरा वारिस ही रोक सकता है, और वह वारिस तुम हो राइस्टर। यह सुनकर सन्न रह गया। दादाजी ने कहा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, उस नदी के किनारे एक सूखा पेड़ है, उसी के नीचे एक पत्थर दबा है, वहीं उस तांत्रिक ने आखिरी बार अपनी साधना की थी। उस पत्थर में उसका श्राप कैद है। तुम्हें उस पत्थर को तोड़ना होगा और याद रखना यह काम सिर्फ आज की लाल चांद वाली रात में ही हो सकता है। अगर आज तुमने ऐसा नहीं किया तो यह पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। तभी अचानक फिर से हवा तेज चलने लगी और चारों तरफ वही मोमबत्तियां उड़ने लगी। दादाजी की आत्मा ने चीख कर कहा, भागो राइस्टर जल्दी, वरना बहुत देर हो जाएगी, और अगर तुम इसका शिकार बन गए तो मेरी तरह तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन जाओगे। राइस्टर बिना रुके सीधा नदी के पास पहुंचा। उसने अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से उस पत्थर पर वार किया। देखते ही देखते पत्थर बीच से टूटने लगा। राइस्टर को लगा अब सब कुछ शांत हो जाएगा, अब श्राप खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रूह तक को हिला दिया। टूटे हुए पत्थर के टुकड़े खुद ब खुद हिलने लगे और धीरे धीरे वापस जुड़ने लगे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जोड़ दिया हो। कुछ ही पलों में वह पत्थर फिर से पहले जैसा सही सलामत बन गया और उसी पत्थर पर खून जैसे लाल अक्षरों में एक वाक्य उभर आया, मैं वापस लौट आया।